हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम शॉर्टकट में केवीएल और केसीएल भी कहते हैं। हम इसमें आज केसीएल केवीएल का स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद में उसका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हम कैसे उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का भी एक एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है केवीएल और केसीएल, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले केसीएल से। किरचॉफ करंट लॉ, उसका दूसरा नाम किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये भी है, और जंक्शन लॉ भी। तो हमें ये दोनों भी लॉ देखने से पहले उनको लगने वाली तीन बेसिक चीजें हैं। एक है जंक्शन, ठीक है, एक है लूप और एक है ब्रांच। इन तीन चीजों के बारे में हम जान लेंगे और बाद में आराम से केसीएल और केवीएल को आप समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जंक्शन से। किसे कहा जाता है जंक्शन? हम रेलवे स्टेशन में भी सुनते हैं कि रेलवे जंक्शन होता है। ठीक है, तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से दो से ज्यादा लाइन पास होती है। अब अपने पास क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रहेगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या देखेंगे? जब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें दो और दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइन किए हैं। ठीक है, रजिस्टर हुआ, कोई कैपेसिटर हुआ, कोई बैटरी हुआ, जो ज्वाइन किया है, और एक पॉइंट ऐसा है जहां से ये तीन लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो कम से कम तीन होनी चाहिए। अगर चार पाँच छः कितनी भी हुई तो भी चलेंगे, लेकिन कम से कम तीन लाइन वहां से पास होनी चाहिए। हम उसे जंक्शन कहेंगे। जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट से तीन लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये जंक्शन हुआ। यहाँ पर चार लाइंस क्रॉस हो रही है, ये जंक्शन हुआ। यहाँ पर भी तीन लाइन है, ये जंक्शन। यहाँ पर भी चार, ये जंक्शन हुआ। तो ये जंक्शन किसे कहते हैं? हम एक ऐसा पॉइंट जहाँ से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो और दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइन किए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल हुए जंक्शन। बाद में आता है लूप। लूप क्या होता है? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप और मेश। आपको याद रखना है, लूप का दूसरा नाम मेश भी होता है, क्योंकि ये केवीएल के लिए आपको लूप लॉ और मेश लॉ से भी पूछा जाता है। तो कोई भी क्लोज पाथ, क्लोज पाथ किसे कहते हैं? जहां से शुरुआत हुई, समझो ये ए पॉइंट है, यहाँ से शुरुआत हुई, ये बी, ये सी, ये डी, और फिर से आगे आगे, तो ये हो गया आपकी क्लोज पाथ। ये यहाँ पर दिख रहा है ए बी सी। ठीक है, क्लोज पाथ जहां से शुरुआत हुई वहां पर हम फिर से रिटर्न आ चुके। तो ऐसे नहीं कि ये रेक्टेंगुलर रहेगा, ट्रायंगुलर रहेगा, ये सर्कुलर भी रह सकता है। ठीक है, उसका कोई शेप नहीं हो सकता। जहां से शुरुआत किए वहां पर हम आने चाहिए, उसे हम क्लोज पाथ कहेंगे और उसे हम लूप कहेंगे। ठीक है, तो जंक्शन और लूप ये दोनों भी आपको बहुत जरूरी है समझना, अगर आपको केवीएल और केसीएल निकालना है या फिर उसका स्टेटमेंट से आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तीसरी बात आती है ब्रांच। अब ब्रांच क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। कोई भी दो जंक्शन के बीच में रहने वाला इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जंक्शन, अपना ब्रांच कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक जंक्शन है J1, ये जंक्शन J2, इसके बीच में आपको दिख रहा है ये एक पार्ट है। ये पूरा क्या हो गया? एक ब्रांच हो गया। हमने सब इसे नाम दे दिया, ये ए, ये बी, ये सी और डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी, ये क्या हो गया? आपकी ब्रांच हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल J1 J2, यहाँ पर भी आपको दो जंक्शन दिख रहे हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम देख सकते हैं कि ये क्या है? एक ब्रांच है। अगर हमने इसको नाम दिया ए, ठीक है, बी सी डी ई, तो ये हमारी ब्रांच हो गई ए बी सी डी ई। तो ब्रांच जंक्शन के बीच का पार्ट होता है। दो जंक्शन के बीच का जो पाथ रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। लूप जो कि एक क्लोज पाथ होता है उसे हम लूप कहेंगे। लूप का दूसरा नाम मेश होता है। जंक्शन ऐसा पॉइंट जहां से दो से ज्यादा लाइन पास होते हैं, हम उसे जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बाद में केवीएल और केसीएल। ठीक है,
आपको ये तीनों बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं केसीएल से। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ, तीनों में से कोई भी नाम से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है केसीएल का। The algebraic sum of the current at a junction in an electric network is zero। अब केसीएल का कहना क्या है, अगर आपके पास में कोई भी एक नेटवर्क है, ठीक है, और उस नेटवर्क में आपके पास में क्या है, एक जंक्शन है, तो उस जंक्शन पर अगर आपने अलजेब्रिक सम की, अलजेब्रिक सम यानी क्या, आपने एडिशन की किसकी, करंट की, तो आपको मिलने वाली है जीरो। उसे हम मैथमेटिकल इसमें लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये समेशन यानी एडिशन करनी है आपको, किसकी एडिशन करनी है, ऑल करंट्स की एडिशन करनी है, वो आने वाली है आपकी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एक जंक्शन है जिसका नाम क्या है, पी है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे करंट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो साइन कन्वेंशन, आपको एडिशन करते वक्त किसे पॉजिटिव लेना है और किसे निगेटिव लेना है। जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है यानी इनकमिंग करंट है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। आउटगोइंग, जो जंक्शन से दूर जा रहा है, उसे हम कहेंगे निगेटिव यानी आउटगोइंग करंट। तो एडिशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है, करंट जंक्शन की तरफ आता है तो उसे पॉजिटिव लेना है, करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसे निगेटिव लेना है। जैसे शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम I1 से। अभी I1 देखिए, एरो बता रहा है कि वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये हुआ I1, पॉजिटिव का साइन आगे दिया जाता है, हमने दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। अभी ये I2 देखिए, जंक्शन से दूर जा रहा है, तो उसे क्या लेंगे हम, माइनस। तो I1 माइनस I2। I3 जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसे लेंगे हम पॉजिटिव, प्लस I3। I4 ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, उसे लेंगे हम पॉजिटिव I4। I5 जंक्शन से दूर जा रहा है, हम उसे लेंगे नेगेटिव, माइनस I5। I6 जंक्शन से दूर जा रहा है, उसे भी हम लेंगे माइनस I6, और ये सब मिला के आने वाला है आपका जीरो। ठीक है, तो ये I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, प्लस माइनस कैसे डिसाइड किया, जो जंक्शन की तरफ आ रहा था वो प्लस, जो जंक्शन से दूर जा रहा था वो माइनस। अब क्या करते, जो माइनस की टर्म है हमें इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ प्लस वाला, I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू, जो माइनस उस तरफ शिफ्ट होने वाला है वो रहेगा पॉजिटिव, उस तरफ बन जाएगा वो, तो I2 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6 बन गया। हम इसे कह सकते हैं कि ये सारे करंट कौन है, जंक्शन की तरफ आने वाले हैं, ये हो गए इनकमिंग करंट। ये सारे करंट कौन है, जंक्शन से जाने वाले, ये हो गए आउटगोइंग करंट। तो हम लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट रहता है एट एनी जंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको केसीएल के बारे में उसका स्टेटमेंट पूछा तो ये आपका स्टेटमेंट रहा, उसका साइन कन्वेंशन और उसका एक एग्जाम। ठीक है, अब उसका न्यूमेरिकल कैसे आता है वो भी हम देखेंगे, तो उससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। ये है आपके पास में एक न्यूमेरिकल। ठीक, देखिए आप, यहाँ पर हमने एक डायग्राम निकाली है, 10 एम्पियर का एक करंट है जो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसमें से 4 एम्पियर का करंट इस तरफ पास होता है यानी वो निकल जा रहा है, बराबर। आगे उसके बाद में एक 3 एम्पियर का करंट है जो दिख रहा है कि वो जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये 6 एम्पियर जा रहा है, और एक एक्स हमें पूछा है, फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको जंक्शन आइडेंटिफाई करने होगी, कहाँ पर जंक्शन है। यहाँ पर दिख रहा है एक पॉइंट जिसमें से 3 लाइन पास हो रही है, एक, ये 2 और ये 3, तो ये बना अपना जंक्शन 1। दूसरा यहाँ पर 3 लाइन से जंक्शन
टू, थ्री लिख दिया मैंने उसे, जंक्शन टू करते हैं उसे, ठीक है। और कहाँ पर दिख रहा है आपको कि जंक्शन बन सकता है, ये एक पॉइंट है, इसे हम लिखेंगे जंक्शन। तो केसीएल आपको सिंगल एक एक जंक्शन पर आपको अप्लाई करना है। तो शुरुआत करते हैं J1, जंक्शन J1, उस पे हम जंक्शन J1 पे केसीएल यूज करेंगे। तो केसीएल का कहना क्या होता है, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू जीरो। हम कह सकते हैं एट जंक्शन J1 केसीएल यूज करने के बाद में समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू जीरो आने वाला है। तो इसमें पॉजिटिव कौन रहेगा, जो जंक्शन की तरफ आता है, निगेटिव कौन रहेगा, जो जंक्शन से जा रहा है। तो ये 10 एम्पियर का करंट जंक्शन की तरफ आता है, तो ये बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। ठीक। तो ये 4 एम्पियर का करंट जंक्शन से जा रहा है, तो ये बनेगा नेगेटिव। अब ये और एक करंट यहाँ से जा रहा है, उन्होंने यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन हमें दिख रहा है कि वो यहाँ से इस तरफ जाने वाला है, तो जंक्शन से वो निकल रहा है, तो वो क्या रहेगा, माइनस। अभी उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो हम उसे लिखेंगे I1, ठीक है। तो ये माइनस रहेगा I1 और इक्वल टू जीरो। कैसे किया हमने, जंक्शन J1 पे यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट आता है, इसे प्लस लिखा, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है इसलिए माइनस लिखा, और एक करंट जो I1 हमने उसे नाम दिया, वो भी यहाँ से निकल रहा है, तो उसे हम माइनस I1 लिखा इक्वल टू जीरो। अब ये 10 माइनस 4 कितना हुआ, 6 माइनस I1 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये माइनस I1 उस तरफ शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो हमें I1 मिला 6 एम्पियर, ठीक है। तो ये पहले जंक्शन पे हमें करंट की वैल्यू मिली है 6 एम्पियर। अभी ऐसे ही एट जंक्शन J2 देखना है, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू जीरो। J2 जंक्शन पे आप देख रहे हो कि ऊपर से आने वाला करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो वो बनेगा प्लस I1। ये 3 एम्पियर का करंट ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो ये बनेगा प्लस 3। और एक करंट यहाँ से निकलता है, यानी जंक्शन से दूर जाता है, हम उसे नाम देंगे I2। ये माइनस I2 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, I1 हमने उसकी वैल्यू निकाली, ये है प्लस 6, इसके साथ में प्लस 3 माइनस I2 हमें मालूम नहीं है, इज इक्वल्स टू जीरो। 6 प्लस 3 बना अपना 9 माइनस I2 इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस I2 उस तरफ शिफ्ट किया, हमें I2 की वैल्यू मिली 9 एम्पियर, ठीक है। तो दूसरे जंक्शन पर हमें एक करंट मिला जो है 9 एम्पियर। अभी सबसे आखिरी वाला जंक्शन J3, उस पर हम देखेंगे एट J3 समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू जीरो। J3 पे कौन कौन है, एक I2 नाम का करंट है जो आता है, तो वो बनेगा प्लस I2 जो कि जंक्शन की तरफ आ रहा था। 6 एम्पियर का करंट है जो कि यहाँ से जा रहा है बाहर, ठीक है, तो बनेगा माइनस 6। एक X नाम का करंट है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं, वो भी बाहर जा रहा है, तो माइनस X इज इक्वल्स टू जीरो। हमें निकालना ही X है, तो उसके हिसाब से हमने ये जंक्शन 3 पे देखा, I2 करंट आने वाला है, ठीक है, और 6 एम्पियर का करंट और X करंट जो है वो जाने वाले हैं, इसलिए हमने लिखा I2 माइनस 6 माइनस X इज इक्वल्स टू जीरो। I2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो कितनी है, 9। वैल्यू पुट कर देंगे, 9 माइनस 6 माइनस X इज इक्वल्स टू जीरो। 9 माइनस 6 हुआ अपना प्लस 3 माइनस X इज इक्वल्स टू जीरो। X माइनस को उस तरफ शिफ्ट किया, हमारा वैल्यू आ चुका है 3। तो X की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 एम्पियर, ठीक है। जो हमें X फाइंड करना था उसकी वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, 3 एम्पियर आने वाली है। तो ऐसे ये वो अपना KCL पर डिपेंड रहने वाला है एग्जाम, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे आगे KVL, ठीक है। सबको KCL अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं KVL क्या होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उसे सेकंड लॉ भी कहा जाता है और उसे लूप लॉ भी कहा जाता है। अब लूप लॉ कहने का कारण क्या है, क्योंकि ये जंक्शन यूज हुआ था फर्स्ट लॉ में, तो उसे नाम दिया जंक्शन लॉ। वैसे ही यहाँ पर यूज होने वाला है लूप, ठीक है, तो उसे नाम दिया है लूप। अब इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले।
स्टेटमेंट क्या है? The algebraic sum of potential difference and electromotive force, that is EMF, in a closed loop is zero. अगर कोई आप क्लोज लूप देखते हैं और उस क्लोज लूप में आपने पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इन दोनों की एडिशन की तो आपको क्या मिलने वाली है? जीरो मिलने वाली है। जैसे हमने फर्स्ट लॉ में लिखा था समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, वैसे हम सेकेंड लॉ में लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ v इज इक्वल्स टू जीरो। आई आर यानी क्या है? यहाँ से गुजरने वाला करंट और रेजिस्टेंस इन दोनों का प्रोडक्ट, और v क्या है? जो बैटरी का पोटेंशियल है वो v रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे इसे हम कैसे कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसे ही हम v लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लूप देखने आप, तो लूप कहाँ पर है? समझो ये ए बी सी और डी, ये हमारे पास में 4 पॉइंट है। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट में हमने देखा बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की है, प्लस और माइनस यहाँ पर है। तो प्लस की तरफ से करंट ऐसे यहाँ पर घूमकर माइनस की तरफ आने वाला है। तो हम केवीएल यूज करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए लूप। तो कंसिडर करते लूप ए बी सी डी ए, जहां से शुरुआत की थी ए से वहीं पर हम आ चुके हैं। तो लूप ए बी सी डी ए ये देखने वाले हैं, और इसमें हम यूज करने वाले हैं केवीएल। तो केवीएल के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहता है? करंट जो प्लस की तरफ से माइनस की तरफ घूमने वाला है, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। तो करंट की डायरेक्शन अगर दी हुई तो ठीक है, नहीं तो आप कंसीडर करोगे कि प्लस की तरफ से माइनस की तरफ जाने वाला है करंट। ठीक है, अब रजिस्टर, जहां पर करंट इंटर होता है उसे हम देंगे प्लस साइन, जहां से करंट एग्जिट होता है उसे हम देंगे माइनस साइन। रजिस्टर को यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी निगेटिविटी का साइन नहीं होता, लेकिन हम देने वाले हैं केवीएल यूज करने के लिए। जहां से करंट इंटर होगा रजिस्टर में वो प्लस, जहां से करंट एग्जिट होगा वो माइनस। यहाँ पर R1 में यहाँ से इंटर हुआ प्लस, एग्जिट हुआ माइनस। R2 में यहाँ से इंटर हुआ प्लस, एग्जिट हुआ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी केवीएल यूज करने वाले हैं फॉर लूप एबीसीडी के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं ए बी से। अभी ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें आपको ये रजिस्टर मिलेगा R1 और यहीं से जाने वाला करंट मिलेगा। तो हमने देखा है कि आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है करंट और रेजिस्टेंस का। करंट लिया हमने I, रेजिस्टेंस क्या है? R1। ठीक है, साइन कौन सा लेना है? तो बाहर निकलते वक्त क्या साइन मिलता है? माइनस, तो यहाँ पे लिया माइनस I R1। दूसरा बी से सी में क्या दिख रहा है आपको? R2 नाम का रजिस्टर है और उसमें से जाने वाला यही करंट वहां पर पास होने वाला है, तो हम लिखेंगे I R2। बाहर निकलते एक साइन मिला माइनस का, तो ये हुआ माइनस I R2। बाद में यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी में जाते वक्त आपको करंट मिल रहा है, ये जो साइन मिल रहा है वो माइनस का है और एग्जिट होते क्या है? प्लस का है। तो यहाँ पर सीधा हम बैटरी का वोल्टेज लिखेंगे V, और साइन कौन सा है? जो बाहर निकल रहा है वो लिखेंगे प्लस। बाद में डी और ए में कुछ भी कनेक्ट नहीं है तो इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और एक बार ठीक से सुन लीजिएगा साइन कन्वेंशन। करंट रजिस्टर में जहां पर इंटर होता है वहां पर प्लस लेना है, जहां से निकलता है वहां पर माइनस लेना है। हमें कौन सा साइन कंसिडर करना है? जब वो लूप में से बाहर निकलता है वो साइन हमें कंसिडर करना है। हम ऐसे लूप में से जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ हमारी लूप जा रही है, तो बी की तरफ निकलते वक्त माइनस का साइन, इसलिए हमने माइनस पे लिया। यहाँ पर सी से डी की तरफ जा रहे थे, तो सी से डी की तरफ जाते वक्त हमें प्लस का साइन मिला बैटरी का, वो हमने प्लस लिया। अब ये माइनस का साइन जो है उसके हिसाब से हम दोनों को भी उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये बनेगा V इज इक्वल्स टू ये I R1 प्लस I R2। तो इसे हम लिख सकते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल इक्वल टू क्या रहने वाला है? आपका जो सर्किट में यूज होने वाला पोटेंशियल है वो I R1 प्लस I R2 की एडिशन। तो समेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या रहने वाले आपकी? जो वहां पर एक्सपेंड होने वाला है, जो खर्च होने वाला पोटेंशियल है उसके एडिशन के साथ में रहने वाला है। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं और केसीएल से भी अच्छे और न्यूमेरिकल इसके आते हैं, तो आप वो देखेंगे। थोड़ा सा आसान वाला लेते हैं पहले हम, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ये वाला न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपको सर्किट दिख रहा है, यहाँ पर एक बैटरी है 7 वोल्ट की, उसके बाद में एक रजिस्टर है 1 ओम का, यहाँ पर दूसरी बैटरी 3 वोल्ट की और रजिस्टर है 2 ओम का, और यहाँ पर और एक रजिस्टर सर्किट में कनेक्ट किया है 12 ओम का। आगे क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसे हम नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसा दिया हमने ना। तो हम क्या करना है यहाँ पर, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, इनमें बहने वाला जो करंट है, फ्लो करने वाला करंट है, वो हमें फाइंड करना है ईच ब्रांच में, यानी हर ब्रांच में, यानी यहाँ से बहने वाला क्या करंट रहेगा, यहाँ से क्या करंट रहेगा, वो देखना है। अभी साइन कन्वेंशन उन्होंने करंट वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं, हम खुद से बनाएंगे। तो करंट बैटरी के प्लस से शुरुआत करता है और माइनस की तरफ पहुंचता है। ये 7 वोल्ट की बैटरी, इसमें से करंट निकलेगा, समझो उसे हम नाम देंगे I1, ये करंट निकला I1। फिर ऐसे यहाँ से बह कर आने वाला है, फ्लो करते हुए यहाँ से इस तरफ मिलने वाला है, ये यहाँ से जाएगा यहाँ पर I1। अभी नेक्स्ट बैटरी, ये 13 वोल्ट की बैटरी, इसमें से करंट आएगा, प्लस की तरफ से निकलेगा ऐसे और जाएगा ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर माइनस की तरफ, ठीक है। यहाँ पर रहेगा अपना I2, यहाँ से शुरुआत की I2। अभी आपको यहाँ पर एक जंक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पर I2 भी आ रहा है और I1 भी आ रहा है, तो यहाँ पर बन सकता है I3, जो कि इन दोनों का क्या रहेगा, एडिशन रहेगा, या फिर उसे हम आसान लिख देते हैं I1 प्लस I2। तो यहाँ से बहने वाला करंट क्या है, I1 प्लस I2, जो कि ये रजिस्टर से पास होता है, यहाँ तक वो रहता है I1 प्लस I2, और बाद में I2 अपने बैटरी की तरफ निकल जाता है और I1 अपने बैटरी की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर केवीएल यूज करना है, तो शुरुआत करते हैं हम, लाइन लगा देते हैं, ठीक। तो आपको लूप कंसीडर करनी है। अभी लूप कौन सी कंसीडर करेंगे आप, यहाँ से ए एफ सी बी, ए ये भी एक लूप बनती है, या फिर आपने पूरा लूप कंसीडर किया ए ई डी बी ए, ये भी एक लूप बनती है। लेकिन जब आपके पास में दो दो वैल्यू है करंट की, तब आप क्या करोगे, कोई तो भी एक छोटी लूप का आप कंसिडरेशन करोगे, जैसे कि आप क्या करेंगे, ए एफ सी बी ए, ये लूप देखेंगे। तो लूप यूज केवीएल फॉर लूप, कौन सी लूप लेते हैं हम, ए एफ सी बी ए, ये लूप में हम यूज करने वाले हैं केवीएल, ठीक है। तो केवीएल का क्या कहना रहता है, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब करंट जो फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन हमें देखना है, बैटरी का तो पहले ही दिया रहता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये करंट I1 यहाँ से पास होता है, ये एक रजिस्टर है यहाँ पर आता है, तो इंटर होते हुए क्या करेगा, करंट प्लस बनेगा, एग्जिट होते हुए माइनस बनेगा, ठीक है। ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इसमें भी करंट ये I2 आने वाला है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ से ये I1 प्लस I2 दोनों करंट साथ में आने वाले हैं, यहाँ पर रजिस्टर में इंटर हो गए, यहाँ पर प्लस एग्जिट हो गए माइनस। हमने रजिस्टर को साइन दे दिया, कौन सा प्लस रहेगा कौन सा माइनस रहेगा। अब लूप के हिसाब से चलते हैं, ए एफ सी बी ए, तो यहाँ से हम निकलने वाले ए एफ के बीच में कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। एफ और सी के बीच में है,
तो एफ और सी के बीच में क्या मिलता है हमें, एक बैटरी मिलती है। कितने वोल्ट की बैटरी? 13 वोल्ट की। वो लिखेंगे हम 13 वोल्ट। अब बाहर जाते वक्त हम एफ से सी की तरफ जा रहे हैं तो हमें साइन मिलेगा माइनस का, इसलिए उसे लिखेंगे -30। बाद में ये रजिस्टर मिला हमें 2 ओम का, उसमें से कौन सा करंट जाता है? I2। तो ये बनेगा I2 इंटू 2। ठीक है, साइन कौन सा मिल रहा है? हम एफ से सी की तरफ जा रहे हैं तो ये आप देख सकते हो, हम ऐसे पास हो रहे हैं, ऐसी हमारी लूप चल रही है। तो हम एफ से सी की तरफ जा रहे हैं, बाहर जाते वक्त हमें प्लस साइन मिला तो ये रहेगा प्लस। बाद में सी से बी में कुछ भी कनेक्ट नहीं है, वहां पर खाली जाएगा। बी से ए में फिर से एक रजिस्टर है, ठीक है, 1 ओम का रजिस्टर, और उसमें से फ्लो होने करंट कौन सा है? I1 है। तो हम लिखेंगे I1 इंटू 1 ओम रजिस्टर। ठीक है, अब साइन कौन सा मिलेगा? हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो साइन यहाँ पर माइनस मिल रहा है तो माइनस लिखेंगे। बाद में ये बैटरी मिली हमें, बैटरी का वोल्टेज कितना है? 7 वोल्ट का है। ठीक है, बी से ए की तरफ जाते वक्त उसका साइन क्या मिला? प्लस, इज इक्वल्स टू 0। अभी देखेंगे हमें क्या मिलता है, ये -13 और ये +7 साथ में लिख देते हैं। ठीक है, बाद में ये बनेगा +2I2, ये बनेगा -I1 इज इक्वल टू 0। ये -13 +7 कितना बनेगा हमारा? -6 प्लस 2I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। हमने ये -6 उस तरफ शिफ्ट किया, ये बनेगा 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू +6। हमें देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे अब ये एक लूप के लिए हमें इक्वेशन मिल चुका है, हम दूसरी लूप देखेंगे। दूसरी लूप कौन सी देखते हैं? अब ये देखते हैं एफ ई डी सी एफ। हम देखेंगे यूज KVL for loop F E D C F। लूप कहाँ है? तो जहां से शुरुआत की होगी वहां पर हमें एंड भी करना होगा। ठीक है, तो जिसको पहले इसमें समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पर ये ठीक से ध्यान दे, आपको यहाँ पर फिर से आपको समझ में आएगा। रजिस्टर को प्लस माइनस हमने पहले ही दे दिया है, कैसे? करंट की डायरेक्शन से। अब देखेंगे लूप। तो हमारी लूप कैसे जाना चाहती है? वो जाना चाहती है एफ ई डी सी एफ की तरफ, तो उसका डायरेक्शन ऐसा है एफ ई डी सी एफ, ऐसे हमारी लूप जा रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एक एक वहां पर देखेंगे। समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0। शुरुआत करते हैं, एफ और ई के बीच में कुछ भी नहीं है, ई और डी के बीच में एक रजिस्टर है 12 वोल्ट का, 12 ओम का, वो देखेंगे। उसमें से जाने वाला करंट कौन सा है? I1 प्लस I2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 और उसके साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा हमारा क्या? 12 ओम का रजिस्टर। अब ई से डी की तरफ जाते वक्त साइन मिला माइनस का, इसलिए ये सब क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। डी से सी में कुछ भी कनेक्ट नहीं है, सी से एफ में हमें एक रजिस्टर दिख रहा है 2 ओम का, और उसके साथ में बहने वाला करंट क्या है? I2। तो ये हो गया I2 इंटू 2। अब सी से एफ की तरफ जाते वक्त हमें साइन मिलता है माइनस का, तो यहाँ पर -I2 इंटू 2 रहेगा। एक बैटरी और आगे कनेक्टेड है जो 13 वोल्ट की है, 13 वोल्ट का। ठीक है, बाद में सी से एफ की तरफ जाते वक्त साइन मिलता है प्लस का, तो हम इसे लिखेंगे प्लस और यहाँ पर इक्वल टू 0। अब ये जो आपका I1 प्लस I2 है, हम इसे क्या करेंगे? इस 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा 12 I1 माइनस 12 I2 माइनस I2 -2 I2 रहेगा। उसके साथ में आपके पास में 2 मल्टीप्लाई में है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 2I2 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये -12 -2 उसका एडिशन हो जाएगा, ये -12 I1 वैसे के वैसे रहेंगे, ये बनेगा 14 I2 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन कैसे दिख रहा है हमें?
आई वन आई, तो इसके आगे देखिए क्या होता है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है -12 i1 -14 i2 +13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो माइनस है साइन है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ा सा आसान बन जाएगा। यहाँ पर ये बनेगा 12 i1 प्लस 14 i2, माइनस से मल्टीप्लाई किया इसलिए बनेगा -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे ये क्या बनेगा हमारा 12 i1 प्लस 14 i2 इक्वल के उस तरफ शिफ्ट किया 13 को, ये बनेगा इक्वल टू 13। ये हुआ इक्वेशन 2। तो हमारे पास में दो इक्वेशन आए थे जिसमें i1 i2 ये वेरिएबल है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 6। 2i2 2i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 12i1 प्लस 14i2 इज इक्वल टू 30। 12i1 प्लस 14i2 इज इक्वल टू 30, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट एक रहना सेम रहना चाहिए। और यहाँ पर ये माइनस i1 है, तो हम i1 का ही कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में i1 का कोएफिशिएंट 12 है और फर्स्ट इक्वेशन में 1 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन जो फर्स्ट है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो ये इक्वेशन 1 क्या बनेगा 24i2 माइनस 12i1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 12 करेंगे 70। ठीक है, ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम। ये बनेगा -12i1 प्लस 24i2 इज इक्वल्स टू 72। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इक्वेशन 3 और 2 दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर +12i1 है और यहाँ पर -12i2 है। तो हम इन दोनों की एडिशन करेंगे तो बराबर i1 की टर्म निकल जाएगी और हमें i2 का आंसर मिल जाएगा। इसे हम इस तरह भेज देते हैं। ठीक, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या 2 प्लस इक्वेशन 3 करते हैं। देखते इक्वेशन 2 हम उसे लिख देते 12i1 प्लस 14i2 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, एडिशन करनी उसके साथ में -12i1 प्लस 24i2 इज इक्वल्स टू 72। दोनों के एडिशन प्लस माइनस 0 बन जाएगा। ये 24 प्लस 14 यहाँ पर बनेगा 38i इज इक्वल्स टू, इन दोनों की एडिशन क्या रहेगी 85। ठीक है, तो i2 कितना बना फिर हमारा, i2 बना 85 डिवाइडेड बाय 38। ठीक है, तो 85 डिवाइडेड बाय 38 क्या बनता है हमारा, ये आता है 2.23। आप उसको डिवीजन करके देखिए, आपको मिल जाएगा 38 टू सा किया तो उसमें से हम 2.23 ये मिल जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास में अभी i2 की वैल्यू मिल चुकी है जो है 2.23 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा i2 बन चुका है। अभी हमें ये I2 से क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो उसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पर लाइन निकाल लेते हैं आगे। तो कोई भी एक इक्वेशन आप जो आपको आसान लगे वो इक्वेशन 2 लीजिए या फिर इक्वेशन 1 लीजिए। हम इक्वेशन 1 लेते हैं जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पर लेंगे 2i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन में पुट करेंगे हम i2 की वैल्यू। i2 कितना मिला है हमें 2.23। ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो 2 इंटू 2.23 माइनस i1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखते हैं आगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा
64.4 यानी 2 to 4 पॉइंट यहाँ से ये बन जाएगा माइनस आई वन इज इक्वल टू 6। अभी ये माइनस आई वन उस तरफ शिफ्ट कर देते और 6 को इस तरफ शिफ्ट कर देते, जो कि हमारा आई वन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये बनेगा आई वन इज इक्वल टू 4.46 माइनस 6। अभी आने वाला आंसर हमारा माइनस में रहने वाला है, ऐसा दिख रहा है। तो ये रहेगा आई वन माइनस ऑफ 6 में से 4.46 को माइनस किया तो बचेगा 1.54। ठीक है, तो ये बना हमारा क्या, आई वन की वैल्यू हमें माइनस में मिली है, ठीक है, और आई वन की वैल्यू हमें प्लस में मिली है। ठीक है, तो हमें I1 मिला है -1.54, हमें I2 मिला है 2.23। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देखते हैं हम। हमें पूछा था फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। AB ब्रांच में से बहने वाला करंट I1 था, वो हमें मिल चुका है। FC ब्रांच में से बहने वाला करंट I2 था, वो भी हमें मिल चुका है। ED ब्रांच से बहने वाला करंट, जो कि इन दोनों का एडिशन रहने वाला है, तो ये क्या है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो वो हमें मिलना बाकी है, जिसके लिए हमें इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर I3 क्या रहने वाला है हमारा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू माइनस में है 1.54 प्लस I2 की वैल्यू प्लस में 2.23। इन दोनों की एडिशन करनी है, लेकिन ये माइनस में है तो इसकी एडिशन आने वाली 0.69। ठीक है, तो हमारा I3 मिलने वाला है 0.69 एम्पियर। तो ऐसे ये हमारा तीसरा करंट भी मिल चुका है, जो कि ब्रांच में से बहने वाला है। तो ऐसे हमने I1, I2 और I3 निकाला। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, KVL का एग्जाम्पल, जिसमें आपको डायग्राम दी रहेगी, या फिर आप उसमें न्यूमेरिकल में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी विदाउट डायग्राम भी आ सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे इसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें मिल चुका है I1, I2, I3 तीनों करंट, जो कि ये जो ब्रांच है उन ब्रांचेस से फ्लो हो रहे हैं। तो ये हुआ अपना KVL का एग्जांपल। आपको पहले ही अटेम्प्ट में अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए और आराम से उसे समझ लीजिएगा। आसान है, सिर्फ आपको ध्यान देकर एक एक चीज को देखना पड़ेगा। तो वैसे हमने देखा KVL और KCL का एग्जाम्पल, ये भी एक एग्जाम्पल था, लेकिन वो अभी आप होमवर्क के लिए देख लीजिए और इसको आप बाद में कभी देखेंगे। अभी ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। ठीक है, तो ये हुआ अपना KVL और KCL। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसे दूसरों के साथ में भी शेयर कीजिए और उनको ये देखने के लिए आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे का और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में